हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी कानून के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी है क्या। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी ताकि भारत देश के हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अच्छे ढंग से चल पाए, सुचारू ढंग से चल पाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हायर एजुकेशन को दिया जाए जो देश के अच्छे भविष्य को बनाए। लेकिन जब आज हम इस बिल की चर्चा कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव की। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका आधार तैयार हुआ दो ऐसे स्टूडेंट के कुर्बानी से जिस कोई भी देश नहीं चाहता कि उसके यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वैसी संस्थानें होनी चाहिए जहां से नया भविष्य आए, न कि ऐसी घटनाएं आए जो ह्यूमिलिएशन से रिलेटेड। क्रिएटिव चीजें होनी चाहिए। रोहित वेमुला और पायल तन्वी, ये दो स्टूडेंट थे जिन्होंने आत्महत्या की, लेकिन उसे हत्या ही कहा जाएगा क्योंकि मानसिक उत्पीड़ना को झेल नहीं पाए। अब इनके जो मेन एक्यूज्ड थे, उनकी साफ साफ एक तरह से चर्चा तो नहीं हो सकती कि ये थे, क्योंकि मानसिक उत्पीड़ना जब होती है तो उसमें हम अक्सर पाते हैं कि चेहरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये फिजिकल एब्यूज नहीं बल्कि मेंटल एब्यूज होता है। तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं टॉपिक पे कि यूजीसी कानून पे अभी जिस बात का विवाद है, क्या वो सही है? 2026 13 जनवरी वो दिनांक है जब एक नया नोटिफिकेशन यूजीसी बिल के रूप में आया, जिसमें इतना बड़ा हंगामा हुआ। इस हंगामा के पीछे के अगर ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो ये कनेक्ट होता है 2012 वाले बिल से। 2012 के बिल और 2026 के बिल में मुख्यतः क्या अंतर दिखाई देता है? तो जब आप इन दोनों बिल के बीच के अंतर को देखेंगे, तो आपको साफ-साफ समझ में आएगा कि एक वर्ड, अगर बेसिक अंतर कॉन्सेप्चुअल वाइज़ देखा जाए, तो एक वर्ड जिसके कारण इतना बड़ा प्रॉब्लम होता हुआ दिख रहा है, वो है कि पिछले 2012 वाले बिल में एससी और एसटी इस समुदाय को 5 से 8 बार रिपीट किया गया था पूरे बिल में। लेकिन इस बिल में एससी-एसटी के साथ ओबीसी को भी जोड़ा गया है, जबकि वहाँ जनरल शब्द का यूज़ नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा गया है कि जनरल इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अगर जनरल ऐसा लिखा होता कि जनरल कैटेगरी इसमें इंक्लूड नहीं होता, तो एक मजबूत मंच तैयार होता इस विद्रोह के लिए, लेकिन ये लिखा नहीं गया है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर हम इस देश के शिक्षण संस्थानों में इन्हीं सब मुद्दों को लाके स्टूडेंट को लड़ाएँगे, तो उनका दिमाग क्रिएटिव कामों में कैसे लगेगा? यूजीसी का मेन मोटिव होना चाहिए, हम एक क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन बने, हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें, जहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ़ ऐसी बातें हों, जो लोगों के मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, स्टूडेंट के मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, ना कि एक ऐसा माहौल हो, जहाँ एक तबके का स्टूडेंट अपने टैलेंट के बदौलत जो वहाँ पहुँचा, जिसमें काफ़ी खूबियाँ थी, जो हमारे देश के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता था, उसको हमने खो दिया सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन के नाम। और ये डिस्क्रिमिनेशन का अगर जड़ देखेंगे, जाति आधारित भेदभाव का अगर आप जड़ देखेंगे, तो ये कोई और बो के चला गया है। अपने देश में अगर देखेंगे जो रूलर्स हुए हैं पहले, उन्होंने इस जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा दिया और अब वो दूसरे देश में बैठ के, जो उनका अपना देश है, वहाँ से इसका नज़ारा ले रहे हैं कि ये भारत देश जाति आधारित भेदभाव से देखो किस तरह जूझ रहा है। ये इसी में फँसा रहेगा और हम अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाएँगे, हम अपने लिए स्पेस एक्स बनाएँगे, हम अपने लिए अमेज़न बनाएँगे और भारत के यूनिवर्सिटी के लड़के क्या बनाएँगे? तो वो मीम्स बनाएँगे। हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है
और ख़ास करके वैसे लोगों से मैं आग्रह करूँगा जो लोग उछल कर इन विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, कृपया करके अपने लिए सोचना शुरू करें। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो भी पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं, रिलिजन बेस्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं, ये इनके उकसावे में आके आप अगर कुछ भी एक्ट करते हो, तो इससे साफ-साफ समझ में आता है कि आपके पास अपना दिमाग नहीं है। आप किसी और के चाबी पे चल रहे हो। तो भगवान ने, अगर भगवान में मान्यता है सबकी, आप जिस भी तरह से मान्यता रखते हो, आप हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियंस हों, आप मुसलमान हो, आप जिसमें भी आस्था रखते हो, आप सोच कर देखो, सबको दिमाग दिया गया है। जितने लोग इंसानी योनि में पैदा हुए हैं, जानवर भी, अगर हम जानवर को समझ तो नहीं सकते अच्छे से, लेकिन हम इंसान को बेहतर ढंग से समझते हैं, तो सबके पास दिमाग है। इसलिए दिया गया है क्योंकि आप अपने सोचने-समझने की क्षमता को विकसित करो और सही और गलत में फ़र्क कर सको। ना कि इसलिए कि किसी पॉलिटिकल फंडे का शिकार हो जाओ और आप किसी भी आंदोलन में उतर जाओ। तो मैं लास्ट में यूजीसी कानून को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें थी जो अच्छी थी। तो थी नहीं, मैं क्योंकि ये अभी होल्ड पे रखा गया है, थी वर्ड सही नहीं होगा इसके लिए, लेकिन क्या-क्या एडवांटेजेज़ थी वो मैं बता देना चाहूँगा। तो ईओसी यानी इक्वल अपॉर्च्युनिटी सेंटर डेवलप करने की बात की गई थी इसमें। ये है क्या? ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि रोहित वेमुला और पायल तन्वी जैसे केसेस अगर यूनिवर्सिटीज़ में होंगे जहाँ डिस्क्रिमिनेशन के कारण लोगों को जान देनी पड़ेगी, तो ऐसे संस्थानों को तो फिर रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सेंटर्स बनाए गए जिसमें कि इक्विटी पर ध्यान दिया जाए। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड कोई भी पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपसेस में नहीं है। ये तो कानून की बात हो गई, लेकिन क्या ये सुधार सिर्फ़ कानून के बदौलत कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। लेकिन कानून भी इसका एक रास्ता हो सकता है। यानी अगर हम कानून से भी इस डिस्क्रिमिनेशन को अटैक करें और हम अपने सामाजिक समरसता से भी इसको अटैक करें, तो ये चीज़ें सुधरेगी। सामाजिक समरसता से मेरा क्या मतलब है? जैसे आप 3 या 4 दोस्त थे, उसमें सभी समुदाय के दोस्त आप लोग आपस में मिलते-जुलते थे। तब में और आज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप चारों के नेचर एक ही जैसे हैं, आप सब कुछ एक ही जैसा करते हो। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कल अगर बाँटना चाहे आपको कि भाई तुम ये ओबीसी हो, तुम एससी-एसटी हो, तुम जनरल हो, तो आप अपने दिमाग का प्रयोग खुद करें। क्योंकि आप इतने पढ़े-लिखे हैं, आप अगर अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे और इन पॉलिटिकल चुंगल्स में फँसेंगे तो कौन करेगा फिर? और देश का भविष्य किस ओर जाएगा? तो आप अपने दिमाग या बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें और तय करें कि क्या सही है, क्या गलत, किसी के बहकावे में नहीं है। अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को इससे क्या-क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि सोसाइटी जो है, वो बँटी रहे, ताकि वो अपना राजनीति चमका सके। कोई ओबीसी को लेके, कोई जनरल को लेके, कोई एससी-एसटी को लेके। आप एक बात समझ लीजिए, जो भी जाति, धर्म, कास्ट की बात करता है, वो आपके बेहतरी के लिए बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो चाह रहा है कि इस पूरे बँटवारे का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। और ये आपको समझना होगा। और ओबीसी का एक ऐसा तबका है इस देश में, जिसका डोमिनेंसी अगर पॉपुलेशन वाइज़ देखा जाए तो 50% के आस-पास है। जिस लोकतंत्र में रहते हैं वहाँ संख्या एक बड़ा मायने रखती है। तो 50% वोटिंग जिस साइड होगा, सत्ता उसी के साथ जाएगी। तो ओबीसी के साथ हर कोई रहना चाहता है। एससी-एसटी को अगर ओबीसी के साथ जोड़ दिया जाए तो वो 75% पहुँच जाएँगे और अगर जनरल को ओबीसी के साथ जोड़ दिया जाए तो वो 75% यानी 50% डोमिनेंसी है। तो मेन जो दिक्कत यहाँ पे समझ में आया कि एससी-एसटी से जनरल्स को उतना प्रॉब्लम नहीं है, जितना ओबीसी के एससी-एसटी के साथ जुड़ जाने से हुआ है। क्योंकि इन दोनों के जुड़ जाने से
ये जो पॉपुलेशन परसेंटाइल है ये 75% के ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरे समझ से ये सारी चीज़ें यूजीसी के नए कानून का एक हिस्सा थी। मैं एक ही बात लास्ट में कहूँगा, पहले पूरे बिल को पढ़िए, उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि जनरल शामिल नहीं है। हाँ, जनरल वर्ड उसमें यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन के जो शिकार हुए हैं वो एससी-एसटी तबके के हैं। तो उनको जोड़ें या नहीं जोड़ें, जिनके साथ हुआ है उनका जुड़ना ज़रूरी था। और इसका मतलब ये नहीं कि वो उस कमिटी में नहीं होंगे, वो उस कमिटी में स्वतः हो जाएँगे क्योंकि नंबर ऑफ चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जब नंबर्स आप निकालोगे तो उसमें से 85% जो है वो अपर कास्ट से आते हैं। तो वो तो उसमें ऑलरेडी शामिल हैं। इस बात को कोई नहीं अच्छे से बताता कि यूनिवर्सिटी में अक्सर जो प्रिंसिपल या वाइस चांसलर्स हैं, वो ऑलरेडी अपर कास्ट से हैं, तो वो तो उसके हिस्सा में हैं ही, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यूजीसी कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे इसमें इतना बड़े विरोध की संभावना दिखती हो। हाँ, कुछ बदलाव के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कुछ बदलाव के साथ हम आएँगे क्योंकि देश में इतना बड़ा आक्रोश पैदा किया लोगों ने, तो उसके साथ वो आते हैं और इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने में आप भी गवर्नमेंट का साथ दें। कैसे साथ दे सकते हैं? सामाजिक समरसता को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ अच्छे और बड़े दिमाग विकसित करने के लिए होते हैं, संकुचित दिमाग बनाने के लिए नहीं। तो आप किस साइड हैं ये आप तय करें, लेकिन मेरा मानना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ से ऐसे टैलेंट निकलने चाहिए जो स्पेस एक्स को चैलेंज करे, जो अमेज़न को चैलेंज करे, ना कि इस ढकियानुसी सोच में कि ये इस वर्ग का, ये इस वर्ग का, ये सबसे छोटी सोच हो सकती है जो हम आज डेवलप कर रहे हैं भारतीय युवाओं के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के टॉपिक को लेके, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।